आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो बहुत ध्यान से आखिरी तक मेरी बात सुनिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत बड़े स्कैम और फ्रॉड से बचाने जा रही हूं। जाने अनजाने में एक छोटी सी की गई गलती कैसे आपको बहुत बड़े मुसीबत में डाल सकता है, आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, इस वीडियो के जरिए आप समझ जाएंगे। देखिए, हम सबके घर में एक ऐसा पुराना टूटा फूटा खराब हो चुका मोबाइल फोन जरूर होता है जिसे हम वेस्ट समझते हैं, और हमारी गली में एक फेरी वाले भैया जरूर आते हैं जो कहते हैं कि टूटे फूटे खराब मोबाइल फोन के बदले में जीरा ले लो, बर्तन ले लो, या कई ऐसे लुभानवे ऑफर आपको दिए जाते हैं जिसे देखकर आपको लगता है कि ठीक है, अगर एक टूटे फूटे खराब हो चुके मोबाइल फोन के बदले में अगर आपको जीरा मिल जाए, बर्तन मिल जाए, तो बर्तन और जीरा तो आपके काम आ जाएगा, वो फोन आपके किस काम का। और आप वो फोन उस फेरी वाले भैया को देकर बदले में सामान ले लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती जिंदगी में कभी भी मत करना। ये इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि महाराजगंज से एक मामला सामने आया जहां पुलिस ने बहुत बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि कैसे पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों वाले एक गैंग का खुलासा हुआ, जो फेरी वाले भैया थे। गली, गांव, कस्बे और शहर में जाकर फेरी के जरिए लोगों से ऐसे पुराने खराब हो चुके टूटे फूटे मोबाइल फोन खरीद लेते थे, और जब इन लोगों के पास ज्यादा संख्या में मोबाइल फोन इकट्ठा हो जाता था तो इसे ले जाकर पश्चिम बंगाल में एक दूसरे गैंग के पास बेच देते थे। और जो दूसरा गैंग था वो आपके ही टूटे फूटे खराब हो चुके मोबाइल फोन के मदरबोर्ड को निकालकर अपनी टेक्नोलॉजी और टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे आपका डेटा निकाल लेते थे। यानी जब वो फोन आपका सही था, उसमें आप जो भी फोटोज वीडियोस बनाते थे, आपकी जो मेल आईडी थी, पासवर्ड था, जो भी A to Z जानकारी आपके उस पुराने टूटे फूटे फोन में हुआ करती थी, उसे निकालकर उस डेटा का गलत इस्तेमाल करते थे। बाहरी देशों में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में हैकर्स और स्कैमर्स को बेच देते थे, और उसी डेटा के जरिए ये स्कैमर्स और हैकर्स आपके पूरे खाते को खाली कर देते हैं। यहां तक कि आपको कॉल करके आपकी पर्सनल डिटेल के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। आपकी बच्चों की सुरक्षा पर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो इन 5 आरोपियों के पास से 300 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसकी कीमत जो है वो 80 लाख से ज्यादा बताई गई, और 110 मदरबोर्ड निकाले गए जो कि उसके जरिए ही डेटा जुटाया जाता था। पुलिस ने सभी को सतर्क किया कि ऐसे पुराने फोन नहीं बेचने चाहिए। एक बार आप सुनिए कि पुलिस अधिकारी का क्या कहना है। थाना शाम देरवा पुलिस और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक सफल ऑपरेशन किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। यह लोग फ्री लगाकर और अन्य तरीके से लुभावने चीज़ें देकर भोले भाले लोगों से फ़ोन ले लेते थे, और उस फ़ोन को ये लोग इकट्ठा करते थे, और उसके बाद ये लोग इन फ़ोन को और मदरबोर्ड को इकट्ठा करने के बाद एक इन्होंने अन्य व्यक्ति का नाम बताया जो समय बंगाल में मौजूद है, उसको जाकर देते थे, और वहाँ फ़ोन देने के बाद इनको अलग अलग जगह पर भेजकर साइबर अपराध किया जाता था। इनके पास से हमें लगभग 318 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए, जिनकी मार्केट कीमत लगभग 80 लाख के आसपास है। 110 मदरबोर्ड भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, और कुछ अन्य फर्जी कूट रचित दस्तावेज़ भी इनके पास से बरामद हुए हैं, क्योंकि ये लोग एक फर्जी दस्तावेज़ बना लेते हैं ताकि कोई इनसे अगर पूछे कि फ़ोन किसका है तो ये लोग उनको बता पाएँ कि फ़ोन उनका खुद का है। इन फ़ोन की कीमत लगभग 80 लाख के आसपास की है, और ये टोटल 5 लोग हैं। ये पाँचों लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके मास्टरमाइंड गैंग लीडर का नाम मुन्ना सिंह है, और लगभग 10 दिन पहले ये लोग महाराजगंज क्षेत्र में रहने आए थे। ये एक कठोर कार्रवाई है, और इन 318 फ़ोन और 110 मदरबोर्ड से भविष्य में बहुत सारे साइबर अपराध कारित हो सकते थे, और ये एक अच्छी प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है जिससे जो साइबर अपराध की रोकथाम भी की जाए। इसके अलावा क्योंकि साइबर अपराध अब जब कमिट होता है तो साइबर अपराध होने के बाद जिस मोबाइल से साइबर अपराध होता है उसका IMEI ब्लॉक कर दिया जाता है, तो क्योंकि जिससे नए फ़ोन्स मिल पाएँ और नए IMEIs मिल पाए जिससे अपराध किया जा सके, इसलिए ये लोग इस तरह की गैंग बनाकर भोले भाले लोगों के साथ इस तरीके से लोग उनके फ़ोन इकट्ठा कर लेते थे, और उसके फ़ोन्स को बंगाल भेज के लोग भविष्य में साइबर अपराध करते थे। जब और बड़ी बरामदगी इनके पास हो जाती तो ये लोग बंगाल जाकर इन फ़ोन्स को एक व्यक्ति जिसको हम लोगों ने मुकदमे में नामजद भी किया हुआ है और उसकी भी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी, उसको जाकर दे देते थे।
तो सुना आपने, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पर्सनल डेटा को हमेशा सुरक्षित रखें, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि जो मोबाइल फोन आजकल हम सबकी जिंदगी बन चुका है, छोटी से बड़ी हर एक जानकारी हमारे फोन में होती है। इस फोन को आप किसी को भी गलती से भी ना बेचें, क्योंकि एक बार आपने ये फोन बेचा तो आप भी जानते हैं कि स्कैमर से हम कितने ही सतर्क और सावधान रहे, कितने ही अपने आप को तेज और चालाक बन ले, लेकिन ये स्कैमर्स जहां हमारी सोच खत्म होती है उससे भी बहुत आगे तक इनकी सोच पहुंचती है और कैसे आपके साथ स्कैम करना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए अपना मोबाइल फोन कभी भी किसी गलत हाथ में ना दें। पुराना खराब फोन अगर घर में पड़ा है तो पड़े रहने दीजिए, लेकिन उसे बेचने की या फिर किसी भी जीरा और चप्पल जूते बर्तन के चक्कर में बेचने की गलती बिल्कुल ना करें। पुलिस अधिकारी की बात आपने सुन ली है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही मुझे बताइए कि आप में से क्या कभी किसी ने अपना मोबाइल फोन ऐसे बेचा है? क्या फेरी वाले भैया आपके भी गली में आते हैं? और बाकी अगर मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल पूजा प्रचार को सब्सक्राइब कर लीजिए।